तो आज का हमारा व्लॉग बड़ा अलग होने वाला है। वी विल टॉक अबाउट क्रिकेट। आपने मुझे मैसेज करके ये कहा भी, भाभी मैं शादी छोड़ कर आई और फिर भी टीम हार गई। हर कोई ना 1992 में इमरान खान को जो स्टेटस मिला था ना, एवरीबडी कैनॉट बी एन इमरान खान। दुनिया का उस जगह पे कोई भी जर्नलिस्ट होता वो यही समझता हो कि उनकी टीम हार गई, लेकिन फिर ये पाकिस्तान की टीम है, ये दिल में आती है, समझ वमझ में नहीं आती है। ये आई एम सॉरी, ये बाबर फैंस का नैरेटिव है कि जी हमारे कप्तान, क्योंकि बाबर आजम कप्तानी छोड़ के दोबारा कप्तान बनाए गए थे। कंक्लूजन अली भाई यही है कि हमें दो चीजें बचा सकती है आज तक, एक कुदरत का निजाम और दूसरा बैठ के आयत करीमा की तस्वीर ओ करें। यार, बाबर आजम और विराट कोहली की कंपैरिजन जरा बनती है। मैं आपको बता जरा रहा मुझे बताएं हूँ, तो। मैं आपको बता रहा हूँ। देखते हैं कुछ सुनते कर आप सबको आज तक बड़े सलाम। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, बात अपने हिफ्ज़ ईमान में होंगे। कैसे हैं सब, क्या हाल चाल है आप लोग के। पता है पाकिस्तान आई हूँ, ज़्यादा व्लॉग नहीं किया मैंने। जैसे आप लोगों को पता है तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब रही है और मैं कुछ घर पे रही हूँ और मैंने कुछ बाहर जाके खाना खाया हद से, और मैंने उसके अलावा जनरली कुछ किया ही नहीं। और कुछ काम थे मेरे, तो वो काम हमने किए। तो इंशाल्लाह आगे जाके आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगी क्या काम था, क्या है क्या नहीं है। लेट्स दैट कीप इट अ सरप्राइज। और अभी हमने कहा यार कुछ इंटरेस्टिंग करें। आप लोग सब कमेंट सेक्शंस में लिख रहे थे यार लास्ट टाइम भी हमने भाभी के साथ इतनी व्लॉग्स किए हैं और तकरीबन हर व्लॉग में भाभी थी, और आप लोग बड़ा हैरान हो रहे थे कि ये तो सवेरा पाशा है, ये तो निदा यासिर की बहन है। जी बिल्कुल, अली भाई जो हैं वो मेरी फुप्पो के बेटे हैं। मेरी फुप्पो के बेटे जिनसे आप कराची में मिले ये उनके बेटे हैं। और अली भाई की जो वाइफ है वो है भाभी, सवेरा भाभी, और जो है निदा यासिर की सिस्टर। एनीहू, हमने अच्छा जैसे कि आप लोग को पता है या नहीं पता होगा तो मैंने कहा मैं आप लोग को बता दूं, अली भाई जो हैं और भाभी जो हैं देयर इनटू स्पोर्ट्स, देयर इनटू क्रिकेट एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स, जिसमें मज़ा होता है। मैं क्या कहूँ, हमें तो भाई क्रिकेट का ही पता है, छक्का चौका आउट, यूँ यूँ यूँ, हमें तो दो ही चीज़ें पता हैं क्रिकेट के बारे में। तो आज का हमारा व्लॉग बड़ा अलग होने वाला है। वी विल टॉक अबाउट क्रिकेट एंड आई होप इट्स समथिंग एवरीवन इज़ इंटरेस्टेड इन। भाई हम तो फीफा शीफा देखते हैं नहीं और क्रिकेट ही देखते हैं। हम चल छुट्टी। ज़रा क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, सबसे सलाम दुआ भी करते हैं, और फिर रात की माशाल्लाह से हमारी है रवानगी बैक टू दुबई। इंशाल्लाह दुबई जाएंगे, उधर भी मज़े मज़े के ब्लॉग्स वगैरह करेंगे इंशाल्लाह। और फिर जब वापस हम फिर से कोई 1-1.5-2 महीने बाद फिर से चक्कर लगाएंगे पाकिस्तान का, जब मौसम अच्छा हो जाएगा। इधर पसीनो पसीना हो रहा है, बड़ा हाल हुआ है, लेट्स सी, लेट्स होप। और हाँ चलो जी अभी जाते हैं, सबसे सलाम दुआ करते हैं, क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। आप लोगों से मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ सवाल पूछे थे, सवाल नहीं मैंने कुछ पूछा था यार क्रिकेट के बारे में हमसे कुछ सवाल जवाब करो। कुछ लोगों ने सवाल जवाब किए और वो ऐसे सवाल जवाब किए कि आप लोगों को छोड़ोगे नहीं। एनी हो जाके अभी हम बैठ के सवाल जवाब करते हैं, अली भाई से भी बात करते हैं, बाबा से भी बात करते हैं, सामने मुर्दाबाज भी होगी। सो लेट्स गो। सलाम अलैकुम बाबा, हाउ एक्साइटेड आर यू टू गो बैक होम? हैं खुद ही पहले कहते हैं मुझे, अली भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, कैसे हैं? ठीक है। मैंने ट्रिप किया था पाकिस्तान का हफ्ते का, मैंने कहा बाबा हफ्ते में जाते हैं हफ्ते में आते हैं, खुद ही कहते हैं नहीं नहीं 20 दिन करो 20 दिन करो 25 दिन करो। अभी खुद कहते हैं कि यार मेरी बस होगी अब घर जाना है। एनी हु वर्दाबाजी, हाउ आर यू? व्लॉग में पहले आए नहीं, अभी आप व्लॉग में आ रही है गाइस। हम लोग कराची में मिले थे और अभी हम मिले क्योंकि हमने आपने हमें सरप्राइज़ दिया था। यस, लाहौर में हमें सरप्राइज़ दिया था। अच्छा हमने कुछ अलग, जैसे आप लोग को पिछले कल के या परसों के ब्लॉग में हमने आप लोग को कहा था कि हम बात करेंगे भाई क्रिकेट की, तभी बैठे बैठे हम क्रिकेट की बात करेंगे, ठीक है। बड़े मज़े के सवाल हैं। सबसे पहले आप तो हमारा अपना यूट्यूब चैनल तो बताएं। जी मेरा YouTube चैनल है अली द कॉमन मैन, बहुत कॉमन सा नाम है, आप लोग जाके सर्च करें अली द कॉमन मैन, तो आप लोग को मैं YouTube पे क्रिकेट के ऊपर बात करता हुआ पाया जाऊंगा। तो अक्सर आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि मैं पिछले साल सितंबर की बात है, घर की शादी हो रही थी और मुझे फ़ौरन से भाभी का आता है मैसेज, बेबी कहाँ हो? मैंने कहा भाभी मैं तो घर पे हूँ। तो भाभी मुझे कहती है मैच पे नहीं जा रही? मैंने कहा क्या फ़ायदा भाभी, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, हमने तो हारना ही है। भाभी कहती है तो क्या, मज़ा तो करो जाओ।
मजे कर आओ। भाभी आपने मुझे एक मैसेज किया था, मैंने पूरी शादी को मेरे स्टॉप पे करके, कपड़े मेरे इस्त्री पड़े हुए हैं, मैंने सब छोड़ा, मेरे को भाभी ने बोला मैं जा रही हूँ, और फिर मैं गई। और सबसे बड़ी बात हुई कि हम नहीं हारे, आई मीन हम सॉरी हार गए थे, सॉरी हाँ हार हाँ गए थे, हार गए थे। हम सबसे हार बड़ी गए थे। और बहुत आपने मुझे मैसेज करके ये कहा भी, भाभी मैं शादी छोड़ कर आई और फिर भी टीम हार गई। नहीं मैं नहीं मानता। खैर पाकिस्तान की टीम तो पाकिस्तान की टीम है ना। अच्छा। वो रुलाती भी है और हंसाती भी है। हंसाती भी है। हंसाती कम है जरा, आजकल रुला ही रही है। तो रुलाती ही है, हंसाती। अचानक से देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है, अचानक से हंसाना शुरू करेगी या हम खुद हंसना शुरू कर देंगे। हमें तुमसे प्यार है। अच्छा अली भाई, मैंने तो इंस्टाग्राम पे ना क्वेश्चंस वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है। अब उन क्वेश्चन से पहले, लोगों के सवालों से पहले मैं आपसे पूछूंगी कि हमारी टीम इतना पैड़ा कर क्यों रही है? भाई हमारी टीम इसलिए इतना बुरा कर रही है क्योंकि आपके पास जो प्लेयर्स का जो स्किल लेवल होता है ना, जो क्वालिटी होती है, बस अब वो वैसी नहीं है जैसे इंडिया में है, जैसे इंग्लैंड में है। अब बस पुरानी बातें हैं, पुरानी यादें हैं, उनके साथ कंपैरिजन करते रहते हैं। हम बिट्स एंड पीसेस में अच्छा खेलते हैं, लेकिन थोड़ा सा हार्श हो जाएगा अब आपके चैनल पे, पता नहीं लोग ये बात सुनना चाहें। मतलब एवरीथिंग कैन नॉट बी रैप्ड अप अंडर नेशनलिज्म। प्रॉब्लम ये है कि नेशनलिज्म में जब आप रैप अप कर देते हो ना अपनी गलतियों को भी, तो बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं। अब जैसे आपने सितंबर वाले गेम का बात किया, वो एशिया कप था, आप 3 कंसेक्टिव वीकेंड्स के ऊपर इंडिया से हारे, एंड दैट वाज नॉट इवन अ कोइंसिडेंस, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज एन एब्सोल्यूट राइटिंग ऑन द वॉल कि ये होना है। क्योंकि यार आप इतना बुरा खेलोगे, प्लस फिर वही प्लेयर जो कि ऑलरेडी फेल होते हैं, हम उनको दोबारा ले आते हैं। तो बहुत सारे मसाइल हैं। अब इट ऑल डिपेंड्स कि हम कितनी डेप्थ में जाके बात करना चाहते हैं। अच्छा जी, लेकिन अली भाई हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ना आगे फोकस करते हैं नहीं, हम बस पीछे वक्त में फंसे हुए हैं। हम बस अपने पुराने 2021, मेरा ख्याल है वही आखिरी टीम थी जब हम लोग वर्ल्ड कप पे भी गए थे। भाभी मेरा ख्याल है अब तब उधर थी जब 152 और 0 था ना, अब थी दुबई में। तो हम वो उसी फेज में अटके हुए आए थे। वो टीम बड़ी मजे की थी। नहीं, मेरा ख्याल से अगर उस मैच की आप बात करें 152 नॉट आउट, शायद दैट वाज द पॉइंट जहां से पाकिस्तान टीम का डिप शुरू, इस वजह से बिकॉज वो उस एक जीत के बाद से शायद हमारे प्लेयर्स एक ऐसे बबल में चले गए कि उनको लगा कि दे आर इनविंसिबल नाउ, जो कि असल बात नहीं थी। और उस इनविंसिबिलिटी की सोच की वजह से दे स्टॉप्ड इम्प्रूविंग। और क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें मुसलसल इम्प्रूव करना बहुत हर कोई ना 1992 में इमरान खान को जो स्टेटस मिला था ना, एवरीबडी कैन नॉट बी एन इमरान खान। पॉलिटिकल डिफरेंस असाइड, वो डिबेट बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। हम इमरान खान की जब बात करें तो हम जब एज अ क्रिकेटर बात करते हैं तो वो जो अचीवमेंट थी ना, आज तक लोगों के जहन में वही अचीवमेंट है 1992। बस कोई भी आपको जीत मिल जाती है ना, आप ऑटोमेटिकली उससे अपने आप को मिलाना शुरू कर देते हो। और वो स्टेटस कभी भी अचीव नहीं हो सकता क्योंकि वो क्वालिटी, वो स्किल सेट, वो प्लेयर, वो मेंटालिटी ही बिल्कुल डिफरेंट थी जो कि आज के प्लेयर्स में एग्जिस्ट नहीं करती। चले, ये तो हो गया मेंस टीम के बारे में। हमारी लड़कियां क्यों कर रही है? अभी थोड़ी देर पहले आप और मैं देख रहे थे इधर हॉकी था, क्या था, कौन सी गेम थी? हॉकी थी ना। यानी हम ऑल राउंड, हमारा एक बस पैकेज है हर स्पोर्ट में। यार देखो, मैं आपसे ना थोड़ा सा कड़वी बात करता हूँ। पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स है ना, वो रिफ्लेक्शन है जिस तरीके से आपका मुल्क चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम सिर्फ इतना सा है कि लड़कियों को क्या बेचारियों को कसूरवार ठहराना, पीछे ऐसी नहीं खिलाड़ी बन जाते कि बस आपके अंदर पैशन है, आपने खेल को ऑप्ट किया, आप खेलना शुरू हुए और बस आप खिलाड़ी बन गए। एक सिस्टम होता है, उसमें पैसे लगते हैं, उसमें सालों मेहनत होती है, फिर प्लेयर्स निकल कर आते हैं। हम तो बस चाहते हैं कि लड़कियां आ जाएं या लड़के आ जाएं, वो पाकिस्तान जिंदाबाद कहें और बस इंडिया को हरा दें, फलां को हरा दें, उसको हरा दें, तो बस वन ऑफ ही होगा। वो 2021 को भी 6-5 साल गुजर गए, आज हम वहीं अटके हुए हैं कि जी हमने इंडिया को पहली दफा वर्ल्ड कप में हराया था। ये भूल गए कि उससे पहले और उसके बाद हम कितना हारे हैं। बहुत ही हारे हैं। एक मैच तो मेरे दिमाग में टैटू कर गए, 120 न्यूयॉर्क। यार आई वॉज देयर, मैं तो उधर मौजूद था। मैं आपको क्या बताऊं कि
मैं अपने YouTube चैनल पे, तो जरा शेयर करें, आप उधर मौजूद सवेरा भी वहाँ मौजूद थी, हम भी वहाँ मौजूद थे, सवेरा अपना एक्सपीरियंस बता देगी। तो YouTube पे एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्टाइल, आप रिकॉर्डेड वीडियो डालते हो, व्लॉग डालते हो, मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ। तो मैं तो वहाँ मौजूद था, सवेरा भी मौजूद थी न्यूयॉर्क में। अभी हम डैलिस से हार के आए थे यूएसए से, एक वैसी रिकॉर्ड बनाया था। तो हर मैच से पहले ना प्रैक्टिस सेशन होता है। प्रैक्टिस सेशन में मैं और सवेरा वहाँ मौजूद थे। ये टीम आई हमारी प्रैक्टिस, एक तरफ इंडिया टीम प्रैक्टिस करी, एक तरफ पाकिस्तान। अच्छा, इंडियन टीम बड़ी प्रोफेशनल तरीके से प्रैक्टिस कर रही है, उन पे भी प्रेशर था। और हमारी टीम प्रैक्टिस कर रही है, चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, चीखे मार रहे हैं ऐसे जैसे जस्ट ट्राइंग टू शो द वर्ल्ड हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि यूएसए से हार के आ रहे थे, एंड दैट वन एब्सोल्यूट फुटबॉल हिस्ट्री इन खेल द मेकिंग। फुटबॉल और ऐसी चीखें मार रहे हैं हमारे वाले, हम बड़े कॉन्फिडेंस में। अच्छा ठीक है, अगले दिन हम पहुंचे न्यूयॉर्क कि उस मैदान में, ऑल तो मैं सबको बता दूं वो न्यूयॉर्क नहीं था, वो न्यूयॉर्क से बहुत दूर जगह थी, उसको सिर्फ न्यूयॉर्क का नाम दिया हुआ था। नसाउ काउंटी टेम्परेरी स्टेडियम बनाया था $30 मिलियन का। इट वाज एन एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ मनी। हमने भी बड़ा पैसा जाया हुआ। खैर हम वहाँ पहुंच गए। पाकिस्तान ने जी पहली इनिंग में आउट कर दिया, और बड़ा जी ऐसा कि हम लोग नीचे उतरे लाइव स्ट्रीम करने के लिए, मैं और सवेरा हम वापस जा रहे हैं, लोग हमें मुबारकबाद दे रहे हैं, इंडियन जर्नलिस्ट हमें मुबारकबाद दे रहे हैं, लोग अब कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोग जीतने वाले हो। मैं कहा रुक जाओ, हौले हो जाओ, हमारी टीम है, हमें पता है हमें नहीं चाहिए ये कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी आगे सवेरा बताएगी आपको उस पूरे दिन का जो आप बीती थी हमारे ऊपर। कुछ इसी तरह की कंटिन्यूटी कि 120 पे ऑल आउट कर देना। जो हमारे साथ के जो इंडियन जर्नलिस्ट थे वो पलट पलट के कह रहे हैं, सवीरा जी आज का डिनर आपने करवाना है, ये ट्रीट हमारी होगी। वो मैंने कहा रुक जाए भी, कोई बात नहीं। अच्छा 10 ओवर तक भी सब यही थे कि जी हम जीतेंगे, पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। इवन देन अली और मेरी एक ही वो थी कि अभी रुक जाएं, जिस मतलब ठीक है होने दें, लेट देम क्रॉस द लाइन, क्योंकि हमें यकीन नहीं था कि आखिरी बॉल तक भी, और सबके 120 ही रन तो है, रना बॉल है, क्या मसला है, रना बॉल है, आप ट्रीट से ना भागें। हमने कहा अच्छा जी ठीक है। और गुस्सा हुए वे जो हमारे इंडियन जर्नलिस्ट थे, हमारे इंडियन साथी, वो गुस्सा हुए वे, ये टीम इतना हाइप अप करते हैं, ये करते हैं, 120 पे हार गई है, ये देखें यूं बन जाएंगे रन। और एक बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बल्कि मैं उनके साथ बैठा हुआ था, इंडिया से, बहुत सीनियर है, मैं उनके साथ बैठा हुआ था। मैंने बोला यार, डिस्कस कर रहे थे मैच को, वो बड़े नाराज थे अपनी टीम से। मैंने उनको बोला कि सर रुक जाएं, ये पाकिस्तान की टीम है, एनीथिंग कैन हैपन फ्रॉम हियर। अच्छा उनको यकीन नहीं था कि यहाँ से, अच्छा उनको हमारी टीम पे यकीन नहीं था कि हमारी टीम ऐसा टर्न अराउंड करेगी। लेकिन फिर क्या कह सकते हैं यार, दुनिया का उस जगह पे कोई भी जर्नलिस्ट होता वो यही समझता हो कि उनकी टीम हार गई। लेकिन फिर ये पाकिस्तान की टीम है, ये दिल में आती है, समझ में नहीं आती है। एक ये दुख था, और एक दूसरा दुख था जब मैं एशिया कप था श्रीलंका से, 2 मैचेस थे, एक फाइनल था और एक ग्रुप मैच था जो 2022 वो भी हमारा पेड़ा हारे थे। वो एक कैच मेरे जहन में, वो आई थिंक शदाब ने कैच मिस किया था, उनको चोट लग गई थी 2022 में किसी ने कुछ तो हसन अली ने कैच में नहीं, हसन अली ने नहीं, मैथ्यू ऑस्ट्रेलिया वेड का का, कैच, वो 2021 का सेमीफाइनल का था। था। सेमीफाइनल में मैं एशिया कप की बात कर रही हूँ। हाँ, एशिया कप में एशिया कप में हम चेज नहीं कर सके थे। मोहम्मद रिजवान, उनकी एक बहुत आदत है, जो कि मोहम्मद रिजवान उस यूएसए वाले मैच में भी वही कसूरवार थे मोर और लेस, आखिर तक उस अप्रोच को कैरी करने में जो 2022 के फाइनल में कर रहे थे, कि वो गेम को इतना डीप ले गए चेस करने के चक्कर में कि जब एंड ओवर्स आए तो मारने के चक्कर में वो अपना विकेट दे गए, और वहां से फिर पाकिस्तान रिकवर नहीं कर पाया और वो हार गया। इतना डीप ले गए कि पाकिस्तान टीम डूब गई उसी में। यस, तो ये नहीं अगर हमारी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही तो इक्वली हर किसी का फॉल्ट है यार। देखो, वी विन एज अ टीम, वी लूज एज अ टीम। बाकी क्रिकेट इज नॉट एन इंडिविजुअल गेम, ठीक है ना। क्रिकेट हाँ रियलिटी में होता है कि कभी आप 1-2 सर्टेन इंडिविजुअल्स की वजह से हार जाते हो। क्रूशल मोमेंट पे गेम फंसा हुआ है, दोनों बराबर टीम है, बराबरी की टीम है, बराबरी का मुकाबला हो रहा है, एक अच्छा कैच छूट जाए, एक रन आउट मिस हो जाए, तो यस वो इंडिविजुअल का कसूर होता है। बट मोर और लेस 90% ऑफ द टाइम वी विन एज अ टीम, वी लूज एज अ टीम। बट देन नहीं, एक चीज जो डिफरेंस होता है, यस वी विन एज अ टीम, वी लूज एज अ टीम, बट
आप ये बाइफरकेट जरूर कर सकते हैं कि वाज इट द बॉलिंग जिसकी वजह से आप हारे हैं या वाज इट द बैड बैटिंग जिसकी वजह से आप हारे हैं. पाकिस्तान में नहीं कर तो सकते सवेरा, हमारा तो पाकिस्तान इंडिया में इट वाज नहीं, पाकिस्तान डेफिनेटली इंडिया में क्या, पाकिस्तान का वो किसी जो से हम- भी मैच करा दो. नहीं 120 वाली जो हम बात कर रहे थे उसमें इट वाज डेफिनेटली द बैटिंग. वो मुश्किल थी कंडीशंस, नो डाउट वो मुश्किल थी. वो ग्राउंड जिस तरह अली ने बताया इट वाज अ टेम्पररी ग्राउंड और वहाँ की पिच वाज हॉरिबल. इट वाज लाइक मतलब बहुत अच्छा हुआ कि वहाँ से उसको स्क्रैप कर दिया गया. स्क्रैप करना ही था खैर, मगर उस पिच को वो बनाते सही तो फिर वो इस्तेमाल होती. तो यस, मगर फिर भी 120 रन भी शायद इंडिया ने ज़्यादा बना लिए थे उस पर, बट पाकिस्तान वो ओ यार, ये वही वाली बात, ये जो फिर बाबर फैंस बात करना शुरू कर देते हैं बॉलिंग का कसूर कहाँ से इंडिया ने ज्यादा बना लिया था. इंडिया की एक बला की बैटिंग लाइनअप, विराट कोहली उसमें, रोहित शर्मा उसमें, सूर्य कुमार यादव उसमें, हार्दिक पांड्या उसमें, एक से एक बड़े बला के बल्लेबाज उसमें. आपने 120 पे रोक लिया. ये आई एम सॉरी, ये बाबर फैंस का नैरेटिव है कि जी हमारे कप्तान, क्योंकि बाबर आजम कप्तानी छोड़ के दोबारा कप्तान बनाए गए थे, वो उस अटेम्प्ट में भी रह गए. मुझे अब वो लगता है- आज तक ना बॉलर्स के ऊपर ही डालते होंगे फैन क्लब्स. मुझे लगता है 17th ओवर तक ना हम 90 पे, और 90 के बाद लास्ट 2 ओवर्स में हमने ज्यादा रन. Still, whatever it was, it was Conclusion an एक ही absolute रहना है. powerhouse batting lineup of India, जिसको आपने 118 पे रोक के 119 बनाने थे 120 बॉलों में. आज ये हमारे जो क्रिकेटर्स हैं ना, ये उनका माइंडसेट है, वो यही काम करते हैं और इसी कंफ्यूजन में आज तक वो शिकार है. क्योंकि दो ग्रुप्स है ना, एक ग्रुप बॉलिंग को ब्लेम करता है, यार निकल जाए उससे, आप 2026 में आ जाए. 24 में चलो ठीक है बॉलिंग कसूरवार थी, 2026 में क्या हुआ? मेरा ख्याल है अभी conclusion- 2025 में 3 एशिया कप का मैच और 1 वर्ल्ड कप का मैच, 4 मैचेस यार व्हाई वी आर वी स्टक ऑन इंडिया? इंडिया के बियॉन्ड भी तो और बहुत मैचेस हैं, वो तो हम इतने जीत रहे हैं जैसे हमने ट्रॉफियां लगा दी हैं वर्ल्ड कप की. कंक्लूजन अली भाई यही है कि हमें दो चीजें बचा सकती है आज तक, एक कुदरत का निजाम और दूसरा बैठ के आयत करीमा की तस्वीर ओ करे यार, इंसान. आजकल तो मुझे लगता है कि कुदरत के निजाम ने भी बोला बस करो यार, मेरे पास और भी टीम है उनको मदद करने के लिए, आप ही की हर दफा मदद की जाए. अच्छा, ये सवाल मेरे थे जो आज तक मैं एक उधर खुद मौजूद थी जो दुबई के मैचेस हुए, एक वो तकलीफ मैं अपने साथ लेके चल रही थी और एक ये 120 वाला. उसके बाद से तो बस हमारी एक्सपेक्टेशंस भी अवाम के हिसाब से भाभी बहुत बढ़ गई थी. 2021 के मैच के बाद इंडिया को, खास तौर पे इंडिया को हराने के बाद हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत आगे हो गई थी, क्योंकि हमारे वो जो मैचेस थे ना वो कंसिस्टेंटली हम सारे मैचेस जीते थे अंटिल सेमीफाइनल से. और फिर जब सेमीफाइनल्स में बैठ के जब हम हारे थे ना, हाय 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 हाय, वो जो कैच छूटा था. एक्सपेक्टेशंस शायद इसीलिए बढ़ गई थी. हम कुछ चीज़ें जो है ना, देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ऑब्वियसली, जो फैंस होते हैं वो टेक्निकली नहीं देख रहे होते, वो सिर्फ ये देख रहे हैं हमारी टीम जीत रही है, हमारी टीम जीत रही है, हमारी टीम जीत रही है. मगर जब हम कुछ चीज़ों को टेक्निकली देख रहे होते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि अच्छा जी टीम ने एक मैच जीता, अब वो पीएनजी से भी खेल रही है, वो नमीबिया से भी खेल रही है, तो वो कह रही है वही खेलेंगे हमारे बड़े लड़के, विनिंग कॉम्बिनेशन ना चेंज करो, विनिंग कॉम्बिनेशन ना चेंज करो. इवेंचुअली उसका इम्पैक्ट हमें आया सेमीफाइनल में, जब सेमीफाइनल की एक रात पहले मोहम्मद रिजवान वाज इन दी हॉस्पिटल और वो हॉस्पिटल से निकल कर सीधे मैच खेलने आ गए, द सेमीफाइनल मैं खेला. आपको बताऊं बहुत आसान सी बात, 2021 में इंडिया पहले राउंड में बाहर हुआ, 2022 के सेमीफाइनल में इंडिया बाहर हुआ. 2021 का ये दोनों टूर्नामेंट्स का आपने सेमीफाइनल खेला और आपने 2022 जहां इंडिया सेमीफाइनल हारा एडिलेड ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आप उस टूर्नामेंट का फाइनल खेल रहे थे. उसके बाद 2 टूर्नामेंट्स इंडिया ने जीते और उन दोनों टूर्नामेंट्स के आप पहले एक 2024 के पहले राउंड से और 2026 के सेकंड राउंड से बाहर हुए. व्हाई? व्हाट इज द कॉमन फैक्टर हियर? द कॉमन फैक्टर इज कि अगले अपनी गलती से सीख कर आए. आप 21 और 22 के फाइनल सेमीफाइनल खेल के अपने आप को इमरान खान समझना शुरू हो गए. आप अपने आप में, यू गाइस थॉट दैट यू आर बिगर देन वसीम अकरम, यू आर बिगर देन जावेद मियांदाद, यू आर बिगर देन इमरान खान. तो ये आपका डाउनफॉल आपकी मेंटालिटी की वजह से है, जो आपके बिल्कुल सामने है. देखिए, अच्छा एक और मेरे पास सवाल है. अब ये जितने भी रीसेंट, मुझे टाइम से नहीं पता, अब आप लोग को बहुत ज़्यादा पता है, डेट टाइम्स वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोग को पता है. जो आई थिंक इंडिया ने भी जो कौन सा एशिया कप होस्ट किया है या वर्ल्ड कप होस्ट किया है, पाकिस्तान ने भी किया, वो मिक्स्ड वेन्यूज़ की वजह से भी फ़र्क नहीं पड़ा होगा कुछ, बारिश हो गई, वो एक जो एक ऑर्गेनिक क्रिकेट नहीं होती थी, वो फील नहीं होती आजकल यार. वो अब मज़ा नहीं अब रहता. देखो, अब वो हो भी नहीं सकता बिकॉज दैट इज सच एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नाउ कि वन कैन नॉट हेल्प इट. गॉन आर द डेज कि जी पाकिस्तान का होस्टेड टूर्नामेंट है, पाकिस्तान में मैचेस होंगे, इंडिया का होस्टेड मैच टूर्नामेंट है तो पाकिस्तान इंडिया जाके खेलेगा. अब ये एक ऐसी तल्ख हकीकत है दैट वी हैव टू लिव विद इट.
जैसे वो कहते हैं ना, टाइम्स आर चेंजिंग। कोविड के बाद लोगों ने नए न्यू नॉर्मल से जीना सीखा। अब इंडिया पाकिस्तान फैंस को एक न्यू नॉर्म है उनके लिए कि इंडिया पाकिस्तान के मैच आप लोग के लिए मजे हैं, दुबई में मोस्टली होंगे, कोलंबो में मोस्टली होंगे, तो आप लोग को न्यूट्रल वेन्यूज पे देखने को मिलेंगे। लेकिन ये टॉपिक बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि मैं जिस एरा का क्रिकेट फैन हूँ, मेरे लिए ये आज की रियलिटी बहुत डिफरेंट है, बट दिस इज द न्यू नॉर्म एंड वी हैव टू लिव विद इट, But वी is कैन नॉट it हेल्प is इट। it genuine इट इज as it was before, like a decade or नहीं नहीं, two जेन्यून ago? तो यार देखो, गेम तो जेन्यून ही है ना। गेम को आप थोड़ी ट्वीक कर सकते हो, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का एक ऐसा मैच होता है। आप इंडियन प्लेयर से पूछो, पाकिस्तान प्लेयर आजकल शायद सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं नहीं जी इट इज जस्ट गेट अनदर मैच। मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं, इट इज जस्ट गेट अनदर मैच, क्योंकि ये मैच किसी भी एक आम से खिलाड़ी को एक एब्सोल्यूट सुपरस्टार बनाने की ताकत रखता है। वर्ल्ड कप स्टेज पे और बड़े मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान एक अपना फ्लेवर लेकर आता है, और अगर अपना फ्लेवर ना लेकर आता तो शायद आज इंडिया पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट ना होता। I agree, I agree. अच्छा जी, अभी हम कुछ सवाल है मेरे पास, ठीक है? हम सब के लिए सवाल है, हमसे पूछा गया तो हम सब बारी बारी जवाब देंगे, ठीक है? बड़े सिंपल सिंपल से क्यूट क्यूट से सवाल पूछे हैं। भाभी, ये तो भाभी से पूछने में बड़ा मजा आएगा, और अली भाई से। आप लोग का फेवरेट कमेंटेटर? फेवरेट कमेंटेटर कौन है? मेरा तो इयन स्मिथ है। आई एब्सोल्युटली लव हिम, इयन स्मिथ एंड इयन बिशप। इयन बिशप इसलिए क्योंकि न्यू एज के अंदर जितना वो डेडिकेटेड है, जितना वो होमवर्क कर कर आता है, एक अलग डायमेंशन देता है। एंड इयन स्मिथ इज एन एब्सोल्यूट लेजेंड। मतलब जितने उस बंदे ने आइकॉनिक मूवमेंट्स को आवाज दी है ना, क्योंकि अगर आइकॉनिक मूवमेंट्स को आवाज ना मिले ना तो वो बर्बाद हो जाते हैं। वो आइकॉनिक मूवमेंट्स साउंड नहीं करते, उस तरह फील नहीं करते। तो इयन स्मिथ एंड इयन बिशप। अच्छा, मोर टू ऐड ओवर टू इट, इयन स्मिथ की एक और बहुत खास बात है, ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट प्रोनाउंसिंग नेम्स। वो मुश्किल मुश्किल नाम भी, अगर साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के नाम मुश्किल हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स के नाम गलत लेते हैं जो बाहर से बिलोंग करते हैं कमेंटेटर्स, वो नामों की प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से करते हैं। बट इफ़ यू आस्क मी, मुझे मे बी स्टाइल पे बहुत सारे लोग उनके डिबेट कर सकते हैं, मगर द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट एंड द काइंड ऑफ वो जो थॉट प्रोसेस वो सामने रखते हैं, दैट इज़ नासिर हुसैन। आई लाइक नासिर हुसैन, मुझे बहुत पसंद है, चाहे वो एज एनालिस्ट खड़ा हो कहीं, चाहे आज वो कमेंट्री कर रहे हो। आई लाइक दैट थिंग कि वो ही पुट्स अप अ वेरी गुड थॉट फर्दर। दूसरा सवाल ये है कि आप लोग का फेवरेट प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल? करंट प्लेयर या पुराना कोई प्लेयर? करंट में बता दे, पुराना में बता दे। अच्छा, हम सब चलो। जानेंगे। मैं दोनों नाम बता देता हूँ। मेरे करंट और पुराने में एक एब्सोल्यूट पाकिस्तान का फेवरेट, वो मेरा पर्सनल बाइस है इसको लेके, शाहिद खान अफरीदी। और दुनिया में अगर आप पूछो तो विराट कोहली। लेकिन मेरे इंटरनेशनली और बहुत सारे फेवरेट्स हैं। करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे तो नो बडी कम्स क्लोज टू विराट कोहली। थोड़ा सा पीछे चले जाओ, विराट कोहली के साथ एक और मैं समझता हूँ करंट टाइम से, बेन स्टोक्स। उससे थोड़ा सा पीछे चले जाओ, एंड्रयू फ्लिंटॉफ हो गए, ब्रायन चार्ल्स लारा हो गए, शोएब अख्तर हो गए, शाहिद खान अफरीदी हो गए, सईद अनवर हो गए, वसीम अकरम हो गए, सनत जयसूर्या हो गए। ये बहुत सारे फेवरेट प्लेयर्स हैं। लेकिन करंट पॉइंट ऑफ विराट कोहली वो एब्सोल्युटली गोट के ऊपर तो डिबेट ही खत्म है। विराट कोहली, नोबडी Why कम्स not? क्लोज। अच्छा, अब मुझे तो क्रिकेट का इतना पता नहीं है, हाँ। लेकिन जितना मैं सुनती हूँ आपसे हो गया या बाबा से हो गया, अब इस कैटेगरी में एबी डिविलियर्स को क्यों नहीं गिना जाता? Why not? एबी डिविलियर इज रिस्पेक्टेड, बट एबी के एरा के People अंदर praise him a lot. दे राइटली डू, क्योंकि Right. एबी के अचीवमेंट्स भी ऐसी हैं। अच्छा, आई पर्सनली लाइक एबी। एबी डिविलियर्स मुझे बहुत पसंद है। उसकी मेजर रीजन ये है, देखें, कुछ प्लेयर्स होते हैं, जैसे अली ने विराट कोहली की बात की, विराट कोहली हैज दैट इम्पैक्ट एंड दैट ऑरा इन द, मतलब लोगों के ऊपर, अपने फैंस के ऊपर, ही हैज दैट कंप्लीट ऑरा। मगर एबी डिविलियर्स की आप बात करें तो ही इज एन इन्वेंटर। इतने सारे जो अब आप मॉडर्न शॉट्स देखते हैं T20 में, इट वाज डिविलियर्स जिसने जो है वो उसको ट्राई अप किया। फिर और लोगों ने भी करना शुरू किया, अलग अलग बनते चले गए कि अच्छा जी, दिलशान से स्कूप आ जाएगा तो दिल स्कूप हो जाएगा। फिर और प्लेयर्स ने जो है वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, वरना तो जब तक पास्ट में क्रिकेट खेली जाती थी, इट वाज द गेम ऑफ वी में खेलो, वी में खेलो। नहीं, सो सही दैट कह रही है सर। इनोवेशन, आई वुड से दैट्स एबी। इनोवेट किया गेम को विराट की। यार देखो, ये बातें मैं तो अपने अपने चैनल पे ही बोलता हूँ। When Virat started back in 28,
2008 2008 उससे पहले जो अंडर 19 का वक्त भी था, मैं आपको अपनी मिसाल बता देता हूँ। आई हेटेड हिम yes 2012। मैं शुरू के 4 साल डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता था विराट कोहली को, बट 2012 के बाद मैंने उस बंदे को समझना और उसकी गेम को देखना और क्लोजली ऑब्जर्व करना शुरू किया। यार वो बंदा इज एन एब्सोल्यूट, वो कहते हैं ना कि वो एक लाइफ लेसन है लोगों के लिए। कि अगर आपने एक क्रिकेटर बनना है, हम्म आपने एक वन ऑफ द मोस्ट हेटेड क्रिकेटर से वन ऑफ द मोस्ट लव क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड बनना है। हम्म अगर आप एक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और आपको अपने खेल जो आप खेलते हो उसकी वजह से आपको अपने आप को पहचानवाना है, ना कि आप कहाँ से ताल्लुक रखते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि YouTube पे ना एक प्रॉब्लम है लोगों के साथ, जर्नलिस्ट में भी, जो मैं काम करता हूँ उसमें अच्छा अब ये विराट कोहली पे पूरा 1 घंटा बोल नहीं, देगा मैं इसलिए इसको रोक दो यहाँ नहीं, मैं ही छोटी सी कैन बात स्पीक नहीं, वो माइल्स एंड माइक बात ही खत्म हो जाएगी। हाँ अब अच्छा जैसे स्पोर्ट्स की बात आती है, स्पोर्ट जर्नलिस्ट होते हैं, अब क्लासिफिकेशन होती है। अब क्रिकेटर है जी, ये इंडियन क्रिकेटर है, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर है, विराट कोहली इज अ क्रिकेटर। आप विराट कोहली से पहले आपको इंडियन क्रिकेटर बोलने की जरूरत नहीं है। You just name it The and everybody Virat knows Kohli. the Virat Kohli, and that is the biggest achievement which I believe he has She achieved. is an idol. अच्छा, There are अली- so many other हाँ अली बड़ी चीजों पे चिढ़ता है, ये एक और पॉइंट है जिसपे वो बहुत चिढ़ता है। जब मैं ये कहती हूँ कि विराट कोहली को टेम करने वाला MS धोनी है और MS धोनी का बहुत ज्यादा क्रेडिट यार है देखो, विराट कोई कोहली को टीम- विराट कोहली बनाने नहीं, के कोई लिए। टीम किसी को हाँ। नहीं कर सकता, कोई किसी को टीम नहीं कर सकता। आई माजरत के साथ इंसान है, अली इंसान 2008 और अंडर 19 में कोई आपने किसी देख को लिया टेम- था, एक अंदर से- रगेड सा लड़का था वो, नहीं, सबसे लड़ता टेम रहता करना था नहीं, टेम बिल्कुल। करना क्या, खाना तो खाना, MS धोनी खाना खाना, यस लाइफस्टाइल को चेंज करना, फिटनेस को चेंज करना। माजरत के साथ MS धोनी उसका कप्तान थी, उसकी बीवी नहीं था कि 24 घंटे उसके सर पे खड़ा रहा। उसकी जो लाइफ जर्नी है ना, वो उसने हाँ। खुद बदली है। 2012 के बाद विराट कोहली, दैट चबी विराट कोहली, नाउ दैट लीड विराट कोहली, that transformation and the credit lies with him only, not with धोनी। All due respect to धोनी, धोनी ने जो इंडिया के लिए अचीव किया, उसने जो वक्त बदला, वो बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन वो क्रेडिट उसी का है। वो एक स्पेसिफिक पीरियड MS धोनी ने विराट कोहली दिया इंडिया को, वो आपका आप मानना है, माने मेरा या ना बिल्कुल माने। नहीं अभी मानना। आप तो वो अपना इंडिया को बताएं। दिया ना, उसके बाद फिर क्या किया? हाँ मतलब आज जो बैक टू बैक विराट हमारी कोहली बहस IPL चलती जीत लिया, रहती है। वो MSD तो मैं बेसिकली इस वक्त MS धोनी की फैन हूँ, ड्रेसिंग तो रूम में इस बैठे वजह रहते से हैं। जो है favorite cricketer of all time? नो माय फेवरेट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम इज सईद अनवर। Say that. आई लव्ड वॉचिंग हिम। मैंने मतलब बहुत बचपन नहीं कहूंगी मैं, बट मैंने अपना वो टाइम फ्रेम, मे बी द टीनेज दैट ही वाज, दैट द टाइम ही वाज प्लेइंग इन, या मे बी 20s जब वो खेल रहे थे, आई लव्ड वॉचिंग And सईद अनवर। currently, करंट प्लेयर राइट Current player, नाउ so आपको लगता है यार इसमें चलो इसमें potential जरूर है. I like watching him. व्हाट, पाकिस्तानी प्लेयर या पाकिस्तानी- इंटरनेशनल प्लेयर? पाकिस्तानी और एक इंटरनेशनल. पाकिस्तानी प्लेयर अभी बहुत मुश्किल है। मैं बहुत ही एक यंग बच्चे को कह दूंगी बिकॉज उसी में पोटेंशियल दिखा है मुझे, दैट इज समीर मिन्हास, मगर वो भी बहुत यंग है। इट वाज वेरी वेरी अर्ली टू पिन पॉइंट हिम, बट मुझे ऑनेस्टली अभी करंट टीम में कोई ऐसा नहीं मुझे दिखता। आगा से उम्मीद थी, बट आगा ऑल्सो डिसअपॉइंटेड। मुझे आगा से उम्मीद थी सलमान अली बिकॉज आई हैव सीन हिज जर्नी। 2011 से उसने फर्स्ट क्लास शुरू किया, मेहनती लड़का है। आई एब्सोल्युटली लव हिम एज एन इंडिविजुअल। हाउ ही वाज मेड दी कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, लोगों की उसके ऊपर डिबेट है, मैं उस पर डिबेट नहीं करता। मैंने बड़ा स्पार्क देखा, बट मैं जिस तरह लीडिंग टू द वर्ल्ड कप, जो वर्ल्ड कप जिस तरह आगा ने अपनी कप्तानी के अंदर खिलाया, मैं खुद बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। आई लाइक आगा, बट आई एम सॉरी, डिसअपॉइंटमेंट के साथ ही एंड अप हो रहा है। और ये मैं अपने दिल पे पत्थर रख के बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुश्किल है। काफी इर्द गिर्द मेरे भी दोस्त हैं, उनके वो जानते हैं सलमान अली आगा को, तो मैं उनको भी चिढ़ाती हूँ। मैं कहती हूँ बताओ क्या किया हमने, हाँ, हाँ। बताओ जरा, बताओ बता कर आए हमें। अच्छा जी, एक सवाल आया है तौसीफ_अशरफ1 से, who is the most underrated bowler or batsman in Pakistan team now or early 2000s? The most underrated, उमर गुल, उमर। एंड बैटर में हमने उनको अंडररेटेड रखा क्योंकि हमने उनका ड्यू क्रेडिट नहीं दिया। दैट वाज यूनुस खान। टेस्ट क्रिकेट, यूनुस खान। यूनुस खान। ओडीआई में, विच आई बिलीव, देखो ओडीआई में हमारे झटके बहुत आए हैं 2000s के अंदर, वरना सलमान बट मैं समझता हूँ कि वो था जो कि अगर वो 2010 की स्पॉट फिक्सिंग कंट्रोवर्सी ना आती तो ही कुड हैव मेड अ बिग नेम फॉर हिमसेल्फ। बाकी एक मैं अंडररेटेड नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा अंडर अचीव करें।
Underutilized. अंडरयूटिलाइज्ड, दैट इज उमर अकमल। यार वो आज आप जो बाबर आजम को देखते हो ना, वो बाबर आजम से नहीं भी 5x लेवल मैं समझता हूँ। ही वाज हाँ, underutilized he नहीं, was a great talent, but he's he a was mismanaged player. उसको मैनेज नहीं किया गया और उसकी अपनी भी बहुत सी underachieved। गलती मैं थी। बोला हाँ underachieved कर रहा। हाँ, और बॉलर अगर आप मुझसे पूछो अभी करंट टाइम में पूछो तो मुझे ऐसा लगता है कि हम मोहम्मद वसीम जूनियर को इतना क्रेडिट नहीं देते जितना मोहम्मद वसीम जूनियर को शायद क्रेडिट मिलना चाहिए। कहाँ I से would नहीं say देते? अभी नहीं, अभी आया मुझे है ये इंजरी लगता है के कि अभी तो बड़ी कोई माशाल्लाह से मोहम्मद वसीम जूनियर की परफॉर्मेंसेस हैं। और आप रिवर्स स्विंग के मास्टर खिलाए जाते हैं, रिवर्स स्विंग आपसे हो। पापा कहते थे ये क्यों खेल रहा है? मैं बताऊं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की डेफिनेशन। हाँ हाय हाय पर्ची नहीं, पर्ची नहीं है, पर्ची पर्ची होने के उसकी लिए कोई भी आपको पर्ची चाहिए नहीं होती है, मोहम्मद वसीम जूनियर की कोई पर्ची नहीं है ऐसी। शेफ अंडरस्कोर तैयब 111 पूछ रहे हैं, वन वर्ड फॉर बाबर आजम। टक करके जवाब देना है, सोचना नहीं है, बस टक करके। A player ruined because of system. Honestly speaking, जिस वक्त से बाबर आजम को जबरदस्ती कैप्टन बनाया गया, दैट वाज द टाइम जहां से बाबर आजम का डिप शुरू हुआ। 2022 की ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थी उस वक्त, वहां की एक मेरी कोई वॉइस ओवर कहीं वायरल भी हो गई थी किसी वीडियो पे, जहां मैं अपना शो कर रही थी अपने चैनल पे, और मैंने उनको उस वक्त भी मैंने ये कहा, क्योंकि बाबर की बहुत बैड पैच चल रहा था, बाबर वाज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल, और बाबर आके फैंस से मिलता भी नहीं था, फैंस पागल थे उसके पीछे, एंड ही वाज नॉट मीटिंग पीपल। तो उस वक्त उस शो पे जब मैं कनेक्ट हुई तो मैंने उस शो पे भी यही कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बस एक रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए बाबर को कैप्टनसी से हटा दीजिए, उस प्लेयर को फलने फूलने दें, इंस्टेड के उसके ऊपर सारे प्लेयर्स का जो है हमारे वो यहाँ तो डाल दें। जबरदस्ती होती है। 2022 के बाद जब 23 में उनकी कप्तानी उन्होंने खुद रिजाइन किया, 24 में तो जबरदस्ती उनको हाँ दे तो दी फिर गई तो कप्तानी। मजा लग गया ना। हाँ, अब तो फिर जब आपने मजा लगा दिया तो मजा लगा बात दिया खत्म कप्तानी होगी। को। बोर्ड का क्या कसूर जब एक प्लेयर खुद नहीं, बट जिस छोड़ने वक्त को तैयार- बाबर अच्छा, को खैर, one बनाया word जा था। रहा था कप्तान नहीं। हाँ, वन वर्ड फॉर वन यू। वर्ड था, वन वर्ड पे आ जाते हैं। वन वर्ड ये है कि सुने सबकी करें अपनी, और ये एहसास कर, खैर वन वर्ड नहीं है, वन सेंटेंस है, ये एहसास कर लें कि जो टैलेंट उनके पास है अभी तक उनको बहुत कुछ अचीव कर लेना चाहिए था। एक इंडिया की जो वो जीत है, वो करियर उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा करियर बाबर आजम का होना चाहिए, क्योंकि बाबर करेगा तो पाकिस्तान की क्रिकेट फलेगी और फूलेगी। अच्छा जी। हाय हाय, इतने सवाल आए हुए हैं, और अच्छा गैस कर ले कि सबसे ज्यादा किसको कंपेयर किया हो रहा होगा मेरे। बाबर और विराट को। हाँ, बाबर, जबकि ये बिल्कुल ये गलत ये है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। बाबर आजम और विराट कोहली की कंपैरिजन जरा बनती है। मैं आपको बता जरा रहा मुझे हूँ, बताएं तो। मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन एक मिसाल है अंग्रेजी की, एप्पल एंड ऑरेंजेस कैन नॉट बी कंपेयर्ड, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। बाबर एंड विराट कैन नॉट बी कंपेयर्ड। विराट बहुत आगे चला जा चुका है, बहुत कुछ अचीव कर चुका है, और बाबर का करियर जहां जिस पॉइंट पे स्टक हुआ है ना, उसके पीछे भी कंपैरिजन सबसे बड़ा रीजन। भाभी आपको क्या लगता है? मुझे लगता है बिल्कुल गलत है कंपैरिजन। सबसे पहले तो कंपैरिजन इसलिए नहीं होना चाहिए कि दोनों अलग टाइम फ्रेम के प्लेयर्स थे। अगर विराट कोहली का अगर किसी से किसी ने कंपैरिजन करना था, प्लीज परेशान ना होइएगा, तो उमर अकमल और अहमद शहजाद उस टाइम पे आए नहीं थे तो- जिस वक्त विराट कोहली आए गलत थे, नहीं है, उस वक्त और 4 प्लेयर कंपैरिजन थे। उनका था। 4 प्लेयर आए थे, हाँ। उमर अकमल, अहमद शहजाद, विराट वि- कोहली और दिनेश चंदीमल, दिनेश चंदीमल। श्रीलंका से। हाँ। इन चारों को कंपेयर किया जाता था क्योंकि सब कॉन्टिनेंटल प्लेयर्स थे, और उस एरा क्लास ऑफ 2008 में ये बोला जाता था कि इन चारों में देखेंगे कि कौन सा बड़ा। और फिर मैं जैसे कहती हूँ ना बार बार, जिस पे अली चिढ़ता है, कि विराट कोहली के इर्द गिर्द MS धोनी था और बाकी बड़े बड़े प्लेयर्स थे जिनके साथ वो ड्रेसिंग रूम शेयर मैं करता सिर्फ था, एक चीज जिनके समझता साथ वो हूँ। खेलता था। बाबर आजम के साथ ऐसा कोई मैं नहीं सिर्फ था एक चीज समझता जो उसको हूँ, टेम कर सकता बैटिंग- था, या उसको समझा सकता था, या उसको खिला सकता बैटिंग था। और बॉलिंग इंडिविजुअल, क्रिकेट इज इंडीड अ टीम गेम, लेकिन क्रिकेट में बल्लेबाजी और गेंदबाजी एक इंडिविजुअल किरदार। बल्ला इंडिविजुअल के हाथ में होता है, कोई सीनियर आके उसको बल्ला पकड़ना नहीं सकता। आप जब मैदान में खड़े होते हो ना, विराट कोहली को चेस मास्टर कहा जाता है। किसी ने जाके इंडिया में उसको नहीं बताया कि आपने चेस कैसे करनी है। विराट कोहली ने चेस कर करके फेल हो के वो आर्ट सीखा है। नाउ ही कैन स्टैंड एट हिज विल एंड चेस एनी गिवन स्कोर। आई एम सॉरी, इंडिविजुअल खेल है। जब आप इंडिविजुअल एक्ट की बात करते हो, हाँ ये गाइडेंस इंपॉर्टेंट होती है, टीम खेल है। टीम के चेस विराट ने क्यों जाता है?
किया क्यों जाते वो इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन है। तो इंडिया पाकिस्तान कंपैरिजन बस और कुछ हमारे पास देखिए, नहीं मैं आपको बताती हूँ, उस वक्त विराट जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर थे, जिस वक्त बाबर आजम आपको नए नए मिले, और हमारे पास बाकी सारे प्लेयर्स के मुकाबले में बाबर आजम वाज अ बेटर ऑफ प्लेयर। तो जब हमें ये दिखा कि अच्छा जी विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर फॉर इंडिया राइट नाउ, तो उस वक्त हमने कहा अच्छा जी बाबर भी हमारा वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर लग रहा है, तो हाँ जी बाबर हमारा विराट है, तो वो विराट बाबर होना, और वो इतना हुआ कि शायद कभी कभार शायद बाबर भी यही समझने लगे कि वो विराट कोहली अच्छा, है, जो कि गलत मैं बात। आपको एक बात बताऊं, ये तो आज सोशल मीडिया आ गया इसलिए आपको लोगों को बाबर विराट याद है। बैक इन टाइम ऑफ सचिन देयर यूज्ड टू बी अ कंपैरिजन एज वेल। हाँ और उस वक्त का कंपैरिजन था सईद अनवर, सचिन तेंदुलकर, सना जयसूर्या, और उस वक्त नंबर ऑफ सेंचुरीज काउंट की जाती थी। जो ओडीआई में सेंचुरीज कौन आगे करके ले जाएगा, और वन पॉइंट ऑफ टाइम पे सईद अनवर आ गए थे। सोशल मीडिया होता तो शायद उस वक्त भी यही अक्षर हो रहा होता। तो सोशल मीडिया की जितनी एक्सपेंशन है ना, वो भी वन ऑफ द रीजन है बाबर वर्सेस विराट के कंपैरिजन की। ऑल्दो जिस तरह मैंने शुरू में बोला एप्पल एंड ऑरेंजेस कहने में। अच्छा बैक इन द बाबर डेज अचीव में बहुत किया, ऐसी बात हाँ? नहीं है, ही अचीव बहुत। क्या अचीव करी? यार उसने जो रन सबसे ज्यादा है, क्या नहीं, जो फ्रेम बना के लगा मगर नहीं, वो भी है, लेकिन खेला तो है ना वो। मगर जो ट्रेजेक्टरी थी ना बाबर आजम की, वो उस ट्रेजेक्टरी तक वहां पहुंचा नहीं जहां उसको पहुंचना चाहिए था, अब तक पहुंच जाना चाहिए था। इंडिया के वर्ल्ड कप वो ट्रेजेक्टरी उसकी खराब हो गई थी। इंडिया का वर्ल्ड नजर लगे, हाँ। 2023 हाँ। नंबर 1 बल्लेबाज था बाबर आजम, नंबर 1 टीम थी, नंबर 1 बॉलिंग अटैक था, नंबर 1 आईसीसी रैंक। इंडिया में हमारे खुद के खिलाड़ी कहते रहे कि फ्लैट विकेट से छोटे ग्राउंड है, 26वें नंबर पे एंड अप हुए थे, 26वें नंबर पे एज एन बैटर। जब आप करियर की पीक पे वो अचीव नहीं करके आ सके मौका, तो भाई चिड़िया चुग गई खेल। क्रिकेट में बहुत एक चीज होती है, जब 11 प्लेयर खेल रहे होते हैं ना, और जब कुछ 2 आउट हो जाते हैं ना, तीसरा आता है जब, तो तीसरे को ये कॉन्फिडेंस होता है यार मेरे पीछे 3 अच्छे प्लेयर हैं, तो मैं कप्तान आप, सेलेक्टर आप, चेयरमैन आपकी मर्जी का, टीम आप अपनी हैंड पिक करके हाँ। लेके गए, सारे दोस्त आपके, सारे यार आपके, कप्तान आपकी, हर चीज अपनी। लेकिन जब तक वो यार रहे ना आपस में, वो आपको रिजल्ट भी देते रहे। 2023 तक यार थे वो, 2024 के वर्ल्ड कप के बाद वो फिलॉसफी चल रही लेकिन है। रिजल्ट देते रहे आपको, पहला दूसरा तीसरे नंबर पे आते रहे वो सारे यार। बेशक साले इतने 4 बेकार भी थे, लेकिन वो यार मिलके रिजल्ट देते रहे आप। रिजल्ट कब आना शुरू खत्म हुए, जब इनको डिस्टर्ब किया मेरे सामने। अच्छा नहीं नहीं, इनको डिस्टर्ब नहीं किया। मुझे वो देखें, ये कहां से पूरी टीम टूटी है। 2023 का एशिया कप, जो पानी की नजर हुआ, जो बारिश की नजर हुआ, वो आधा मैच खेला गया इंडिया के अगेंस्ट। उस आधे मैच तक पाकिस्तान टीम वाज इन फ्लो, और फिर वो बारिश ही क्या हुई, वो ऐसी बारिश हुई। ये घरेलू बहुएं हैं सारी, इनकी ईगोस हर्ट हो गई थी। मतलब हम इनके बारे में ऐसे बातें करते हैं, हाईली पेड। पाकिस्तान में कोई डॉक्टर, कोई सीईओ, कोई एक्टर, कोई यूट्यूबर, कोई टिकटॉकर इतने पैसे नहीं बनाते जितने क्रिकेटर पैसे बनाते हैं। ठीक है जी, हाईली पेड जॉब, और नखरे नाज ऐसे हैं अपने फेलियर्स के बाद, जैसे इनकी बहुएं थी, आपस में लड़ाई हो गई। मुझे ये सवाल बताएं, अब ये आप लोग का पता होगा, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। हम्म। इमरान खान द क्रिकेटर यस, तो किसके साथ कंपेयर किया जाता था, या किया जाता था, नहीं किया जाता था? जैसे अभी राइवलरी होती है यार आई थिंक सो, बाबर और विराट। जितनी मैंने क्रिकेट किया ना, वैसे तो बहुत है, ईएम बॉथम से किया जाता, कपिल देव से किया जाता था, लेकिन मैं समझता हूँ इमरान खान, इवन एट दैट टाइम इमरान खान वाज रिस्पेक्टेड एज इमरान खान, देयर वाज एब्सोल्युटली नो Was he कंपैरिजन। the goat at his ओ time? एब्सोल्युटली यार, He was कोई आप definitely the गोरे goat. उठा लो, आपका उस वक्त भी आपका सबसे बड़ा काउंटर पार्ट कौन था? राइवल्स थे आपके इंडिया। वो एक प्लेयर आप मुझे बता दें, सुनील गावस्कर हो गए, मनोज प्रभाकर हो गए, कपिल देव हो गए, उस जमाने के बड़े खिलाड़ी, जो एक बंदा आपको इमरान खान की ग्रेटनेस में बात ना था। आप अंग्रेज प्लेयर, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, वेस्ट इंडियन प्लेयर, यार आई कैन नॉट फाइंड एनीवन हु कैन से सो कि इमरान हमारा कंपटीशन था। मैंने तो जिससे सुना है, जिसकी किताब पढ़ी है, उस बंदे ने यही बोला है, भाई हाँ। इमरान खान के आगे सब फुल स्टॉप। ही वॉज अ कंप्लीट पैकेज। मतलब वो जो मैं पूरी बात कर रही हूँ ना, कि नॉट जस्ट अ गुड प्लेयर, नॉट जस्ट अ गुड लीडर, ही वॉज अ कंप्लीट पर्सन विद दैट ऑरा एंड विद दैट एटीट्यूड। जो एटीट्यूड कैरी करना होता है ना, मतलब ही न्यू व्हाट ही वाज। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बट उनको खुद अपनी वैल्यू का अंदाजा नहीं है। तो इमरान खान को अपनी वैल्यू का भी अंदाजा था। देखो क्रिकेट के बिल्कुल था, ही न्यू व्हाट ही वाज। क्रिकेट के खेल में ना खिलाड़ी बहुत बड़े बड़े हैं, आप रिकॉर्ड बुक्स खोलोगे ना, शायद बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे, लेकिन जो क्रिकेट के कैरेक्टर्स है ना, वो याद रह जाते हैं। जैसे फुटबॉल में मैराडोना,
जब मैराडोना का नाम आता है ना या पेले का नाम आता है, कोई ना ब्राजील को याद करता है ना कोई अर्जेंटीना को याद करता है, या रोनाल्डो की बात आती है, मेसी की बात आती है। ये कैरेक्टर्स ऑफ द गेम है, हजारों लाखों फुटबॉलर्स में से। उसी तरीके से क्रिकेट के अंदर सर विव रिचर्ड्स हो गए, इमरान खान हो गए, आज के दौर का विराट कोहली हो गए, वसीम अकरम हो गए, शोएब अख्तर हो गए। ये कैरेक्टर्स ऑफ द गेम। अच्छा, अब हमने सब कुछ कवर कर लिया, बैटिंग कवर कर ली, मैनेजमेंट कवर कर ली कि मिसमैनेज हो रहे हैं, पुराने वक्त के भी चले गए। तो अभी हम आखिरी अपना छोटा क्यूट सा सेगमेंट करते हैं। हम बॉलर्स की तरफ नहीं है, ओके हम बॉलर्स की तरफ नहीं आए। तो अभी मुझे बताएं कि अब जितना देखा जाता है, शाहीन अफरीदी को देखा जाता है, नसीम शाह को देखा जाता है। अब मैं जब क्रिकेट देख रही होती हूँ, कभी कभी देखती हूँ, या फिर जब जाके सामने देख रही होती हूँ, हमारे जहन में होता है भाई पहला ओवर आया, पहले ओवर में 2 आउट हो गए। तो अभी के वक्त में यानी कोई डिफरेंस आया है भाभी कि बहुत शायद उन लोग को इतना यूज कर करके इतना एग्जॉस्ट कर लिया है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा तो ये कहा ना कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये हो गई कि नहीं जी पहले ही ओवर में शाहीन ने विकेट लेनी है। ये एक्सपेक्टेशन शाहीन को भी खुद से हो गई है। और जाहिर सी बात है जब एक प्लेयर रेगुलरली एक काम कर रहा हो ना तो बैटर्स उस पर काम करना शुरू करते थे। जैसे एक अभी टाइम फ्रेम ऐसा आया था जिसमें अभिषेक शर्मा की ये रेप्यूटेशन बनी हुई थी कि वो इनिंग की शुरुआत जो है वो छक्के या चौके से कर रहा था। लोगों ने काम करना शुरू किया, वो नहीं कर पाया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यही शाहीन के साथ हुआ कि लोगों ने जब उस पर काम करना शुरू किया है तो उसको काउंटर, दिस गेम इज सो फास्ट कि आपने अपने आप को यूं 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 अडेप्ट करना है। लगातार आपको लोग सीखना शुरू करेंगे, आपको अपने आप को बदलना है। शाहीन के साथ क्या होता है कि अब जब वो पहले ओवर में विकेट नहीं निकाल सकता या अपने पहले स्पेल में जो शुरू के 2 ओवर्स वो कर रहा होता है उसमें अगर वो विकेट नहीं निकाल पाता तो वो खुद से इतना नाराज हो जाता है कि वो फिर आप जब बॉलर दिमाग से सोचना बंद कर दे और दिल से बॉलिंग करना शुरू कर दे तो फिर वो वो पिटता है। तारीफों में पूछ रही थी किसी बॉलर का, तुमने इतनी बड़ी तहमीद कोई मार दी। तारीफों में नहीं है। देखो मैं आपको सिंपल सी बात तारीफों बताऊं, में पूछ रही थी? आपके- नहीं जी देखो नहीं। मैं आपको देखो सिंपल सी बात बताऊं, आपके हाँ। सारे फास्ट बॉलर्स के साथ ना एक ही प्रॉब्लम और एक ही बीमारी है। एक्सपेक्टेशंस उससे ही रखी जाती नहीं, है। बात एक्सपेक्टेशन की है नहीं। देखो हाँ। मसला ये है कि मैंने अभी आपको पूरी कन्वर्सेशन के स्टार्ट में बोला था कि Right. आपकी क्रिकेट इज एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ यू आर रनिंग योर कंट्री। Right. जैसे पाकिस्तान द कंट्री का हाल है ना, वही पाकिस्तान द क्रिकेट टीम का हाल है। मसला ये है हमारे यहाँ जैसे मुल्क में हर चीज मिसमैनेज है, उसी तरीके से हमारे यहाँ क्रिकेटर्स भी मिसमैनेज है। Right. शाहीन शाह अफरीदी को होती है 2022 में नी इंजरी। नी इंजरी प्री मेच्योर तरीके से सही की जाती है। इसमें कुछ खिलाड़ी का कसूर, कुछ उस वक्त के बोर्ड के चेयरमैन का कसूर। आप एक हाफ इंजर्ड प्लेयर को वर्ल्ड कप उठा के ले गए, वो फाइनल में इंजर्ड हो गया फिर से। Right. तो एक बॉलर जब तक अपनी इंजरी के ऊपर 100% काम करके नहीं आता, उसकी पेस गिर जाती है। और आज शाहीन शाह अफरीदी के साथ हुआ कि जो लड़का एट विल 145 kph प्लस करता था, आज टेस्ट क्रिकेट में उससे 132 kph नहीं निकाली जाती। इमरान खान की बात हम कर रहे थे, मैं बहुत मशहूर किस्सा बताता हूँ। मुदस्सिर नजर कप्तान थे, मुदस्सिर नजर की किताब है इनसाइड आउट, उसमें ये जिक्र लिखा हुआ है। मुदस्सिर नजर कहते हैं कि इमरान खान को मैंने बुलाया और ये बात है 1970s की, और इमरान खान को ये बात बोली कि इमरान अगर तुम तेज बॉलर बनना चाहते हो ना, तो तुम्हारे साथ के जो बॉलर्स हैं डेनिस लीली वगैरह, तुम उनकी पेस देखो, तुम इनके बीच में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकते। Right. कहते हैं इमरान खान दैट वाज द मोमेंट ही रियलाइज कि उसके पास पेस नहीं है। इमरान खान मीडियम पेस रखते हैं, वो वापस गए काउंटी। कहते 3 साल इमरान ने मेहनत की। 1976 का दौरा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, सिडनी का वो मकाम था जहां इमरान खान ने अपना लाइफ चेंजिंग स्पेल डाला, और वहां से इमरान खान ने वो पेस डेवलप की कि इमरान खान बने। इतना बड़ा खिलाड़ी, वो बैक इन 70s भी बहुत बड़ा नाम था, लेकिन उसने अपने कप्तान मुदस्सिर नजर को सुना कि हाँ जी मेरी पेस किस तरह इंप्रूव हो सकती है, बिकॉज हिज कैप्टन वाज ऑनेस्ट विद हिम। Right. और यही प्रॉब्लम आज के जमाने में। आज आप शाहीन शाह अफरीदी बोले आपकी पेस कम हो गई है, वो नाराज हो जाए। आप नसीम शाह को देखें, तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ वही है। There's no Easy space language for में improvement or like healthy cricket. नहीं, there is a Right? lot of space for improvement. There is a lot of space for healthy नहीं, criticism उनको as वो well. लगता है कि वो healthy criticism मैं bear नहीं खिलाड़ियों को कर भी डिफेंड करूंगा, खिलाड़ियों का कसूर भी नहीं है। इंटरनेट की एक्सपेंशन के बाद हमारे जैसे लोग भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स बन चुके हैं। सो कोई भी, मैं तो मजाक में कहता हूँ एक पत्थर उठाओ 6 क्रिकेट एक्सपर्ट्स निकलाते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो मैं भी शामिल हो जाता हूँ। आप उसको फायदा भी देख सकते हो, अब नुकसान बातों भी से देख लग रहा है सकते कि हो। मुझे भी पता नहीं कितना कुछ पता तो होगा कि दुनिया क्या भर छक्का चौका आउट नहीं तो ये तो दुनिया भर के क्रिकेटर्स के साथ हो रहा है ना। दुनिया क्या भर के ऑस्ट्रेलियन cricketers- मीडिया नहीं करता ये? देखो, क्या दुनिया भर के- इंग्लिश मीडिया नहीं करता? नहीं, इंग्लिश तुम- मीडिया तो उनकी टीम हार रही हो तो वो फाड़ दे, पूरा चीर नहीं, देता है, बुमराह- फाड़ देता है, सारी चीजें यूं चित्तर बित्तर कर देता है पूरी इंडिया- टीम को। नहीं, नहीं, ब्रिटिश मीडिया की इतनी, नॉट जस्ट
अनकन्वेंशनल मीडिया, ये नॉट जस्ट यूट्यूब, उनके जो बड़े बड़े अखबार हैं उनकी हेडलाइंस वो ऐसी फिर ऐसी अपने आती ऊपर हैं। काम करते हैं। वो फिर अभी बेन स्टोक्स का किस्सा हुआ, बेन स्टोक्स के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन खुली पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद। जब तक वो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी ना, बेन स्टोक्स डोमेस्टिक का मैच खेलने गए। आज आप डोमेस्टिक खिलवाने के लिए अपने खिलाड़ियों को मजबूर कर रहे हो, तो आधे लोग आकिब जावेद को गालियां दे रहे हैं, आधे लोग किसी को गालियां दे रहे हैं, आधे लोग किसी को गालियां दे रहे हैं, और इशू पे कोई बात नहीं कर रहा है। आज की जमाने की जो सबसे बड़ी मिसाल है वो 3-4 फास्ट बॉलर्स हैं। एक है पैट कमिंस, एक है मिचेल स्टार्क और एक है जसप्रीत बुमराह। इन तीनों का राज क्या है? ये अपने मुल्क को प्रायोरिटाइज करते हैं। ये आईपीएल भी खेलते हैं, ये वो क्विक मनी वाली लीग भी खेलते हैं, लेकिन जिस वक्त वर्ल्ड कप्स होते हैं ना या एशेज होते हैं बड़ी, दे प्रायोरिटाइज द क्रिकेट। इन्होंने जो पैसा कमाते हैं, इन्होंने अपने डॉक्टर्स हायर किए हैं, ये अपनी इंजरी को मैनेज करते हैं, अपने वर्कलोड को मैनेज करते हैं, तब ये एट मोस्ट परफॉर्म करते हैं। हमारे वाले तो ऐसे लगते हैं जैसे फैक्ट्री के मजदूर हैं, 4 घंटे की दिहाड़ी यहाँ करवा लो, 8 घंटे की दिहाड़ी वहां, ये हर जगह दिहाड़ी करने पहुंच जाते हैं। सोमालिया के खिलाफ मैच होगा, वहां भी ये शाहीन और नसीम खेल रहे होंगे। अच्छा, आखिरी दो सवाल ये कि अपना जरा मुझे फेवरेट बॉलर बता दे, और साथ के साथ इतना कि मोस्ट अंडररेटेड बॉलर। मोस्ट अंडररेटेड बॉलर, और अंडररेटेड तो मैंने बता दिया था ना, मुझे मोहम्मद वसीम जूनियर लगता है मोस्ट अंडर। मेरा फेवरेट बॉलर अंडररेटेड वो होता है जो परफॉर्म भी तो करता है, पर इतने मौके उसको मिले बैक टू बैक, कोई परफॉर्म अली, नहीं, कोई कुछ नहीं। कोई बैक टू बैक ऐसे कोई मौके नहीं मिले, कंसिस्टेंसी। पूरा पीएसएल खेल गया। पीएसएल की बात ही नहीं हो रही है, पीएसएल की बात से हो ही नहीं रहा है। आपको जब नेशनल टीम में कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता है, तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस इतना आसान नहीं होता कि ऑन शाहीन करो को कप्तान बना ऑफ दिया करो 3 PSL स्विच, जीतने के ऑन चक्कर करो में। ऑफ करो स्विच। और जो अच्छा, मैं हमेशा से, मुझे फास्ट बॉलर्स ने हमेशा बहुत टेम्प्ट किया है, और उन फास्ट बॉलर्स में मुझे एक टाइम तक मैं डेल स्टेन की बहुत बड़ी फैन थी, मुझे डेल स्टेन बहुत अच्छा लगता था। क्या बाबर आजम को फिर से टीम कप्तान बनना चाहिए? ओ यार, नहीं। बख्श दो यार, नहीं? ओ बख्श दो यार भाई, प्लीज। ये पर्सनल रिक्वेस्ट आपसे भी, प्लीज आप या तो हमें विराट कोहली दे दो। ओ नहीं नहीं नहीं, ये आप आपसे भी माजरत, अब बाबर से भी माजरत, ये आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं। ना करें यार, रहम करें टीम पाकिस्तान पे। कप्तान की नजर भी वो नहीं करता था। क्या कह रहे हैं? उससे मुझे था सरफराज में एज ए कप्तान का टैलेंट था, बाबा, लेकिन सरफराज कभी धोखा नहीं देगा और हमें चैंपियंस ट्रॉफी तो दी लेकिन थी। वो जो बैटिंग करता था ना, ये वो गलियों वाली करता था, वो वर्ल्ड क्लास था। कराची स्टाइल था ना, कतरियों वाली क्रिकेट। क्यों? यार वो तो मियादाद नहीं। वासी था, और हाँ, तो मियादाद भी कतरियों वाली करता था बैटिंग, बट मगर प्रॉपर खेलता था वो। नहीं, मगर सरफराज को उस वक्त हटाना वाज द वर्स्ट डिसीजन, वो मुझे जिसने नहीं पता। पाकिस्तान मुझे नहीं क्रिकेट पता। को जो ले डूबा, सरफराज का छक्का जो है दैट ना, वाज ये सरफराज को आपको- हटाना। नहीं, मैं पार्शियली अग्री कि इस वक्त कोई कप्तान नहीं है, और बाबर को कप्तान बनाना इस वक्त, बाबर से मुझे कोई बात नहीं है। बाबर के जो मार्शल एडवाइजर्स हैं, राइट लेफ्ट एंड सेंटर, वो बोलेंगे कप्तान, तो बाबर साहब दोबारा कप्तानी मेरे ख्याल से मोस्ट लाइकली, ये मेरी ऑब्जर्वेशन और मेरी सोच है, हो सकता है मैं गलत हूं, वो मान भी लेंगे, लेकिन उनको नहीं मानना चाहिए। और कप्तान जो भी बन जाए, हमें बस रिजल्ट दे दे। हाँ, ये बात ठीक है, और ऐसा कोई बेसिकली कप्तान आपको नजर नहीं आ पहला रहा। कप्तान में ना करंट होना चाहिए, वो नहीं हो कि बॉलर चेंज कर रहा है तो ये तो पीछे हम फिर देख अब रहा है। वापडा वालों को बुलाते हैं, करंट ऐसे ही डाल ऐसे ना तुम करंट दें इनको, ऐसे ना हो कि बॉलर चेंज करना है तो कोई नहीं देख रहा कि किसको कराऊं किसको ना कराऊं, नहीं, दैट इज आपको। बाबा, बात की बात रही, ठीक है, बहुत बातें कर ली, बड़ा मजा आया मुझे बात करके। बात की बात रही कि ये सारी बातें मिला के हम उधर ही हैं जहां हम पहले थे, कुदरत के निजाम पे और अपनी तस्बीहों पे। मैच सामने आता है, कुरान खोल लेते हैं, तस्बीह करने लग जाते हैं, कुदरत के निजाम के ऊपर दुआएं बैठ के कर रहे होते हैं। भाभी, और कोई तरीका है, और कुछ आपको लगता है? हम इतनी कि- जल्दी अगर कोई सलूशन ढूंढ रहे हैं, तो कोई सलूशन, क्या कोई इतनी solution जल्दी कोई सलूशन। क्योंकि यही अल्लाह ही एक सोल्यूशन है। ये अल्लाह मियां, ये अल्लाह मियां। अच्छा, नेक्स्ट वर्ल्ड कप कब आ रहा है? अगला वर्ल्ड कप तो अगले साल है। 2027 आज क्या हो India गई है, World Cup। आज अब जून में हो ना 2026 के, हाँ, तो एशिया कप। अक्टूबर 3 अक्टूबर को वर्ल्ड कप अगला शुरू होगा 2027। 2020 उससे पहले एशिया कप होगा, ओडीआई वर्ल्ड कप। ओडीआई में इस 50 साल ओवर कुछ का। हो रहा है? इस साल एशियन गेम्स होगा, उसकी मैं डेट्स आपको बता देता हूँ। लेकिन एक बात मानने 24-25 वाली है कि सितंबर को वो 2020 शुरू होंगे सितंबर। गेम्स, हम्म। सितंबर में वो हम्म, T20 होंगे। इंडिया भी अपनी फ्रंट टीम अपनी फर्स्ट 11 भेज रहा है। हम्म, पाकिस्तान अब T20 जो फ्यूचर की टीम है उसको सेलेक्ट कर रहा है और उसी को भेजेगा। वो एशियन गेम्स यंगर लॉट। जापान के अंदर है, तो ये है अभी तो फिल वक्त। 2017 समझो, वी आर 14 मंथ्स अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्ल्ड कप।
या अल्लाह प्लीज कुछ नहीं कुछ कर दे, हमें 2020 जिता ने दे चोरी हैं। का बेड़ा गर्क कर दिया ओहो हो 2020 demolish the cricket बाद में मिलते गाइस। थैंक यू सो मच अली भाई, थैंक यू most सो मच welcome. भाभी, बहुत मजा आया Welcome. ऐसे बातें करके। ठीक है, इंशाल्लाह अब हमारी फ्लाइट है, हम उसके लिए बाद में रवाना होंगे थोड़ी देर तक। हाँ। बहुत अच्छा लगा हम भाभी, खाना खाएंगे उससे पहले बहुत हाँ भूख बहुत लगेगी बातें आपको। कर ली, अब तो एक्स्ट्रा भूख लग रही होगी। थैंक यू सो मच गाइस। हाँ। जरा फिर से अली और भाई थर्ड अपना क्लास से तो पूछे आप लोगों ने अली द कॉमन मैन, अगर आपको कन्वर्सेशन पसंद आई हो, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेट एक ऐसा खूबसूरत खेल है जिसमें जब तक डिबेट ना हो, बहुत सारे ऐसी मेरी बातें होंगी या सवेरा की बातें होंगी जिससे आप लोग अग्री करते होगे, जिससे आप लोग अग्री नहीं करते होगे, लेकिन जब तक क्रिकेट के अंदर बहस ना हो, डिबेट ना हो, क्रिकेट का हुस्न नहीं है। क्रिकेट की खूबसूरती डिबेट के अंदर है। माय ओपिनियन वर्सेस योर ओपिनियन। तो अगर आप लोग को पसंद आया हो तो अली द कॉमन मैन, मेरा बहुत आसान सा नाम है, ALI, अली द कॉमन मैन। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। अली सवेरा पाशा भी आप सर्च करोगे तब भी आप मेरे चैनल पे पहुंच जाओगे। और सवेरा पाशा तो चैनल है ही है, तो वो तो सबको ओह, पता ही जियो, है। जियो, भूल गए जियो, आप, हैं अली द कॉमन मैन ही रहा अब। जियो आप भाभी, सवेरा पाशा नहीं याद रहा आपको, हैं? जियो भाभी। बोलो। यारी। अच्छा, नीचे डिस्क्रिप्शन में अली भाई के चैनल्स भी मेंशन होंगे, ठीक है, जरूर भाभी का भी मेंशन होगा, जरूर जाना। अली भाई तो डेली पुलाव 2 कर दिया डेली डेली ओए 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 ओए, अच्छा बाद में मिलते हैं, बाय 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 बाय।